हेलो माय पीपल। चलो आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो हमें हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं और हमेशा लाइफ को फेयरी टेल बनाते हुए दिखते हैं, पर हम कभी उनके अंदर छुपे दर्द को क्यों नहीं समझ पाते। जी हाँ, सही पहचाना, इन्फ्लुएंसर्स। उनकी बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक हंसती खेलती इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह, उसके दर्द से उभर नहीं पाए थे लोग, और अब मीसा अग्रवाल। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा, मैं भी नहीं यकीन कर पा रही थी, बिकॉज शी वॉज टू एजुकेटेड। और साथ साथ में उनका ह्यूमर देख के लगता भी था कि वो काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा कदम उनसे उठाना एक्सपेक्टेड नहीं था। बट अब क्या कर सकते हैं। ऑल्सो अब हम बात करते हैं उस डायरेक्शन की ओर जो इस चीज़ के रियल कॉज है, मे बी। तो क्या होता है ना, जब आपको हर दिन अपनी ज़िंदगी का एक परफेक्ट वर्जन दिखाना पड़ता है, जब हर स्टोरी, हर पोस्ट, हर पिक्चर एक परफॉर्मेंस बन जाती है, तुम खुद से भी ज़्यादा अपने फॉलोअर्स को इंप्रेस करने की रेस में लग जाते हो। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो शायद तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी अपनी खुद की एक ज़िंदगी है जिसमें तुम्हें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी ये चीज़ें समझ में शायद नहीं आती हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया बन गई है जहाँ हम सब अपने दर्द को छुपाकर खुश रहने का न जाने क्यों फालतू नाटक किए जा रहे हैं। हर दिन नई होप, नई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक नया गोल सेट करते हैं कि बस ये कर लें, और नहीं करने पर मायूस हो जाते हैं। और फिर जब वो स्माइल वाले पोस्ट देखते हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, समझ में ही नहीं आता, मैंने तो इतना गोल सेट किया था, इतना नहीं हुआ। कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, अरे इसका तो फॉलोअर्स, इसकी तो पोस्ट, इसके तो लाइक्स सब मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। पर धीरे धीरे हमें ये समझ में आना चाहिए, वो दिखावा कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इंस्टाग्राम पे अपने सेल्फ को दिखाना एक टैबू बन गया है। आप कितने भी पॉपुलर हो, कितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर आपने स्ट्रगल्स को ओपनली शेयर किया तो लोग कहेंगे अरे ये तो सिंपैथी लेने के चक्कर में है, वीकनेस दिखा रहा है, और न जाने क्या क्या। और हाँ, यही सच्चाई है। हमारी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड भी यही है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रेशर तो नहीं हो सकता लोगों की लाइफ में, या मुझे लगता है कि नहीं है। ये जो है ना, हमारे मेंटल हेल्थ को तोड़ देता है। कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया भी इस दर्द को बड़ा काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिश्तेदार, और हाँ, कुछ गिने चुने दोस्त भी होते हैं, या वो लोग जो हमारे साथ होते हैं, उनकी बातें, उनका व्यवहार। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो फिर चेरी ऑन द टॉप, लोगों के कमेंट्स। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत तोड़ के रख देते हैं। ये सब हमारे दिमाग में एक साइलेंट नॉइज़ की तरह घूमता रहता है। जब कोई अपने इमोशनल स्ट्रगल्स को शेयर करता है तो कई बार लोग उसे सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर कह के समझ लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो उसे ऐसा ऐसा कमेंट कर दें कि वो उस चीज़ को हैंडल ना कर पाए। और ये होता रहता है। और फिर यही बातें समझकर लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपने असली ज़िंदगी को पूरी तरीके से छिपाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की तो उन्हें वीक समझा जाएगा। ये एक विशेष साइकिल बन गया है जिसमें सच को छुपाया जाने लगा है, और फेक चीज़ें सबको दिखाई जाने लगी है। एक फेक फेरी टेल वर्ल्ड दिखाया जाने लगा है, एक फेक इमेज क्रिएट करने में लग गई है पूरी दुनिया। अब हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ लोग क्यों बात नहीं करते, क्योंकि ये आज भी लोगों के लिए टैबू है। हम खुद को समझ नहीं पाते तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। तुम मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक बहाना है। सिंपैथी लेना चाह रही है ना, बेचारी बनने का नाटक मत करो। जी हाँ, ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं जब भी हम कोशिश करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ पे बात करें। ये सवाल सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि क्यों कोई उसे खुलकर बात नहीं करने देता है। जब तक हम खुद को अपने दर्द के बारे में नहीं समझाएंगे, हम क्यों किसी और को इस चीज़ के बारे में समझाने में उलझ जाते हैं। पहले खुद को समझाने की कोशिश करो, और शायद अगर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी और को अपने दर्द समझाने के लिए तुम्हें सबसे पहले बहुत हिम्मत करना होगा। अपना दर्द बताना आसान नहीं होता है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपना दर्द बता सको, इसका मतलब तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। अब देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ कोई इशू नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइलाज है या परमानेंट कंडीशन है। आज सोशल मीडिया के चक्कर में हम खुद को कहना भूल जाते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर जब सब कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हम अपने आप को दबाकर बस इमेज मेंटेन करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाया जाने लगता है कि हम खुद को समझाना ही बंद कर देते हैं कि नहीं भाई, खुद की ज़िंदगी पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो सच है उसे झूठ की तरह छुपाने लगे, और उस प्रेशर में अक्सर सब सर पे ऐसा भारी सा आ जाता है। जब तक हम मेंटल हेल्थ को एक रियल प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, तो हम शायद इसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हम खुद को ये परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ, हम थोड़े वीक हो सकते हैं, हाँ हम थोड़ा ब्रोकन हो सकते हैं, हाँ थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाँ थोड़ा सा सिचुएशन हैंडल करना टफ हो सकता है, हाँ कभी कभी सिचुएशन हाथ से बाहर भी जा सकती है। पर इसका ये बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। जब भी लगे ऐसा फीलिंग, सब कुछ छोड़ दो, हर किसी को छोड़ दो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो, सेल्फिश हो जाओ, कहने दो जो कहते हैं, सोचने दो जो सोचते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद पे प्राउड करोगी, और यही मैटर करता है। जो हमारे पास हैं वो किसी और के लिए स्ट्रगल बन सकते हैं, क्योंकि यही लाइफ है। अगर किसी को लगता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है,
तो उसे उसकी ज़िंदगी का एक डिफरेंट एंगल दिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपनी सोसाइटी को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ को समझना और उसकी रिस्पेक्ट करना उतनी ही ज़रूरत है लोगों की, जितनी ज़रूरत है अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, आई मीन फ़िज़िकल इलनेस का ट्रीटमेंट करना। सो आई जस्ट वांटेड टू से गाइस, खुद का ध्यान दो, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान दो। अगर कोई कह रहा है कि उसे बुरा फील हो रहा है, शायद तुम्हारे 10, 15, 20 मिनट उसके साथ बैठ जाना उसे काफ़ी बड़ी तकलीफ़ों से छुटकारा दिला सकता है। कुछ नहीं तो उसके दिल का दर्द हल्का हो जाएगा। तो बैठें, बात करें, एंड प्लीज़ लेट्स जस्ट नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। थैंक यू।